फिल्म की शुरुआत 7 दोस्तों के एक समूह से होती है। ये सब अपनी एक दोस्त प्रिया का जन्मदिन मनाने के लिए एक पुराने महल नुमा घर में आते हैं जो उन्होंने किराए पर लिया था। पार्टी में ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं। वे सोचते हैं कि इतना बड़ा मैंशन है तो जरूर यहाँ कुछ ड्रिंक्स होंगी। अपनी तलाश शुरू करते हुए वे तहखाने के पास आ जाते हैं जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद था तो जाहिर है उन्हें लौट जाना चाहिए था और तहखाने को नजरअंदाज कर देना चाहिए था, मगर वो सब एडवेंचर की धुन में थे। उन दोस्तों ने ताला तोड़ दिया और नीचे चले गए। नीचे पुरानी चीजों का ढेर लगा हुआ था जिससे ऐसा लग रहा था कि यह घर किसी कलेक्टर का है। वहां उन्हें एक पुराना बक्सा मिलता है जिसमें टैरो कार्ड्स थे। टैरो कार्ड्स दरअसल ताश के पत्तों की तरह ही होते हैं, लेकिन एक कार्ड चुनने पर आपके बारे में रीडिंग करके बताया जाता है कि आप किस तरह के हैं और आगे आपको कैसे रहना है और आपके साथ क्या क्या हो सकता है। कार्ड पर डीमन, डेविल, चुड़ैल के नाम भी होते हैं। कार्ड के मुताबिक इनमें से जो भी आपकी रीडिंग आएगी आपके साथ वही होगा। ये कार्ड बहुत ही ज्यादा अजीब थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि किसी ने उन्हें हाथ से खुद बनाया है। आरुषे, जो टैरो कार्ड की रीडिंग कर सकती थी, सब उसे अपनी किस्मत का हाल, अपना भविष्य और अपने स्वभाव के बारे में बताने को कहते हैं। आरुषे पहले मना कर देती है क्योंकि दूसरों के कार्ड इस्तेमाल करना मना होता है, लेकिन उसकी दोस्त प्रिया का जन्मदिन था इसलिए वह उनकी बात मान जाती है। हालांकि उसे अंदर से कुछ गलत होने का एहसास था, लेकिन वो अपने दोस्तों की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी, इसलिए सब ऊपर जाकर टैरो कार्ड की रीडिंग शुरू करते हैं। उन्होंने 12 कार्ड्स को सर्कल में रख दिया और सबसे आखिरी 13वें कार्ड को बीच में रखा क्योंकि वो फाइनल कार्ड होगा। पहला नंबर प्रिया का लगा जिसका जन्मदिन था। उसका कार्ड हाई प्रीस्टेस निकला। आरुषि ने उससे कहा कि तुम्हें हर चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस जिज्ञासा को जानने के लिए तुम कोशिश करती हो और तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन आराम से चढ़ो वरना फिसल सकती हो, गिर सकती हो, जिससे गहरा झटका लग सकता है। यह चेतावनी उस चुड़ैल की है जो तुम्हारे कार्ड पर आई है, यानी हाई प्रीस्टेस। इसके बाद बारी आई आरुषि की दूसरी दोस्त नेहा की। उसका कार्ड था दी हैंगमैन। आरुषि ने उससे कहा कि तुम्हें टेक्नोलॉजी से संबंधित मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, पर घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम प्रॉब्लम को देखकर घबराना मत, जाना, भागना मत। इसके बाद अगला नंबर आता है अंजलि का। उसका कार्ड था दी हैंगमैन। आरुषि उससे कहती है कि तुम्हें कोई 2 हिस्सों में खींचेगा, तुम्हें वहां बंधन कर देगा, पर वह इसे नजरअंदाज कर देती है। अब एक दोस्त आकाश बाथरूम जाता है। उसे बालकनी में कोई दिखाई देता है, मगर जब उसने लाइट ऑन की तो वहां कोई भी नहीं था। अगला नंबर आरुषि के दोस्त समीर का था, लेकिन उसने रीडिंग लेने से मना कर दिया क्योंकि उनका झगड़ा हो चुका था। उसकी जगह आकाश आकर बैठ जाता है। उसका कार्ड डिफॉल निकलता है। आरुषि उससे कहती है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। तुम्हें ट्रैप महसूस होगा कि तुम फंस गए हो, लेकिन तुम अपने करीबियों पर भरोसा करना। एक दरवाजा अगर बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा और तुम अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाओगे। अब अगली बारी थी अंजलि के दोस्त विक्रम की। उसका कार्ड दी हर्मिट था। ये लड़का अपने उसूलों को तोड़ने वाला था, इसलिए उसे बताया गया कि हर्मिट की लाइट जो है वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है और तुम्हें किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी या किसी अपने को खोना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो डीमन का मुकाबला करना होगा। सबकी रीडिंग होने के बाद आरुष ने अपनी रीडिंग भी कर ली। उसका अंतिम कार्ड उसके लिए यह था कि प्यार उसकी मौत की वजह बनेगा और अगर उसकी मौत न हुई तो नई शुरुआत हो जाएगी। आरुष इस बात को गंभीरता से नहीं लेती, पर अंदर ही अंदर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अगले सुबह सब वापस निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुके जहां विक्रम के एक स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने से $7,000 निकल गए, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। एक तरह से ये उसकी टैरो रीडिंग पूरी हो गई कि तुम्हें कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। रात को सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि प्रिया, जिसका जन्मदिन था, वो हॉस्टल चली जाती है। जब वह नहाकर बाहर निकलती है तो देखती है कि एक सीढ़ी एटिक से नीचे आ रही है। तब वह चुपचाप ऊपर देखे बिना अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि आरुषि ने कहा था कि क्यूरियोसिटी में नहीं पड़ना। मगर थोड़ी देर बाद कोई जोर से उसका दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा उसने खोला तो वो देखती है कि सीढ़ी वापस नीचे फिर से आ गई है। वह सीढ़ी के पास जाने लगी, लेकिन वह यह नोटिस नहीं कर पाती कि कोई पीछे खड़ा हुआ है, पर उसे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था और उसने जैसे ही लाइट ऑन की वहां पर कोई भी नहीं था।
वह सोचती है कि ये बस हॉस्टल की लड़कियां होंगी जो उसके साथ मजाक कर रही हैं, इसलिए वह भी जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। पर ऊपर अटारी में हॉस्टल की कोई लड़की नहीं थी, बल्कि थी द हाई प्रीस्टेस, यानी जो उसके टैरो कार्ड पर आई थी। वह जोर से चिल्लाई। उसे देखकर वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और फिर हाई प्रीस्टेस सीढ़ी उठाकर उस पर दे मारती है। उसने ऐसा बार बार किया, बार बार उस पर हमला किया, जिससे कुचलकर प्रिया मारी जाती है। जैसे कि आरुषि ने उसकी टैरो रीडिंग में बताया था कि सीढ़ी आराम से चढ़ना वरना फिसल जाओगी, गहरा झटका लगेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ और वह अपनी जान से हाथ धो बैठी। मगर सबको उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगती है। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग बहुत उदास और परेशान थे, मगर किसी को भी यह पता नहीं था कि यह सब कार्ड्स की वजह से हुआ है। रात को बाकी सब चले जाते हैं, लेकिन आरुषि अंजलि के साथ ही रुक जाती है, क्योंकि वह अपनी दोस्त की मौत से ज्यादा ही दुखी थी। आरुषि उसे बताती है कि जब वह छोटी थी तो तब उसने टैरो कार्ड्स की रीडिंग सीखी थी। उस समय उसकी माँ बीमार थी। उसने जितनी बार भी अपनी माँ के लिए रीडिंग की, हर बार उनकी मौत का कार्ड ही उसे दिखाई दिया। इसलिए वह कहती है कि हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। वह उसे समझाती है कि अगर तुम तुम्हारी उस दोस्त के साथ होती तब भी कुछ ना कर पाती। फिर अंजलि का दोस्त विक्रम आरुषि की दोस्त नेहा को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन जब वह वापस आ रहा था तो उस समय उसके टैरो कार्ड का डीमन यानी हर्मिट उसके पीछे लग जाता है। अब विक्रम ट्रेन से वापस जाना चाहता था, लेकिन हर्मिट की लाइट ने उसे गलत साइड जाने पर मजबूर कर दिया, जैसे उसके रीडिंग में आया था। और अब अचानक एक ट्रेन आकर उसे कुचल देती है, जिससे वह तुरंत वहीं मर जाता है। और कुछ इस तरह उसकी भी रीडिंग सच हो गई, यानी प्यार के रास्ते पर सोच समझकर जाना। वह अपनी उस दोस्त को छोड़ने आया था जिसे वह पसंद करता था। और दूसरी बात, हॉर्मिट की लाइट ने उसे गलत रास्ता दिखाया जो उसकी मौत की वजह बना, यानी कि रीडिंग के हिसाब से इनकी मौतें हो रही थीं। अगले दिन जब उसकी मौत की खबर उन दोस्तों को मिलती है तो वह काफी परेशान हो जाते हैं। आरुषि को शक होता है कि यह सब रीडिंग के हिसाब से ही हो रहा है। तभी वहां उनकी एक टीचर, जिनका नाम मिस्टर गुप्ता है, वो आ जाते हैं। वो उन दोनों को बताते हैं कि ये टैरो कार्ड्स जिनकी तुमने रीडिंग की है वो कर्स्ड थे, श्रापित थे। उनकी वजह से पहले भी कई लोगों की मौतें हुई हैं, मैक्सिको में, फिर रूटस्टॉक में, और तीसरी जगह लंदन में भी ऐसा हुआ था। लंदन वाले केस में एक इंसान बच गया था और वो कोई और नहीं, मिस्टर गुप्ता खुद थे। क्योंकि मैंने सबकी रीडिंग्स तो की थी लेकिन अपनी नहीं की, वो बताते हैं। लेकिन जब तक मुझे समझ आया कि ये सब टैरो कार्ड्स की वजह से हुआ है, तब तक वो कार्ड्स मेरे पास से चले गए थे। बस तभी से मैं इन कार्ड्स को ढूंढ रहा हूं ताकि इन्हें तबाह कर दूं और ये मजीद और लोगों की जानें न लें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये श्रापित कार्ड आए कहां से। जाहिर है मिस्टर गुप्ता इस बारे में भी पता करके बैठे हुए थे, और तब वो बताते हैं कि ये कार्ड्स एक राजा की वजह से श्रापित बने हैं। 18वीं सदी में एक राजा की रानी गर्भवती, जिससे राजा बहुत खुश था। राजा ने अपनी एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग करवाई। तब पता चला कि बच्चा और रानी दोनों मर जाएंगे जब रानी बच्चे को जन्म देगी। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने कहा कि रीडिंग को बदलो, ऐसा नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजर ने कई दफा रीडिंग को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर दफा मौत का कार्ड आया। डेथ कार्ड का मतलब मौत भी हो सकता है और नई शुरुआत भी, पर राजा ने इसे मौत ही समझा। इस वजह से राजा गुस्से में आ गया और एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को किंगडम की सरहदों से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब वक्त आया, रीडिंग सच हो जाती है, यानी कि रानी की मौत हो जाती है जब उसने बच्चा पैदा किया और उनका बच्चा भी मारा जाता है। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसे इतना गुस्सा आया कि वो तो जैसे पागल ही हो गया। उसने एस्ट्रोलॉजर पर जादू टोना का इल्जाम लगाया, उसे काफी सजाएं दी और फिर उसकी बेटी को अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मरवा दिया, जिससे एस्ट्रोलॉजर बहुत दुखी हुई। इसलिए बदले में एस्ट्रोलॉजर ने वो खतरनाक कार्ड्स बनाए और उनका इस्तेमाल करके राजा और उसके सिपाहियों की रीडिंग की। फिर एक खतरनाक रिचुअल करके अपनी जान ले ली और कुछ इस तरह ये कार्ड्स शापित हुए क्योंकि उसकी आत्मा उन कार्ड्स के साथ जुड़ गई। फिर एक एक करके राजा और उसके सिपाही मरने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे उनकी रीडिंग सुनी थी। और कुछ इस तरह एस्ट्रोलॉजर का बदला पूरा हुआ। लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा इन कार्ड्स के साथ बंधी हुई है, इसलिए जब भी कोई इन कार्ड्स का इस्तेमाल करता है उसकी भी मौत हो जाती है। और अब क्योंकि कार्ड्स के शापित होने की वजह से ये सब भी शापित हैं, तो इसका मतलब इनकी भी मौत होकर रहेगी, मिस्टर गुप्ता बताते हैं। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इन कार्ड्स को हमेशा के लिए तबाह करना। ये सब सुनने के बाद
आरुष और उसकी दोस्त अंजलि उस मैंशन की तरफ चले जाते हैं जहां वो कार्ड्स थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक पुल पर बंद हो जाती है। इस वक्त आरुष को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अंजलि की रीडिंग सच होने वाली थी, यानी हैंगमैन वाली, जिससे कहा गया था कि टेक्नोलॉजी से संबंधित उसे मसला आएगा, यानी कि पूरी प्रॉब्लम देखकर भागना नहीं, लटक मत जाना। लेकिन वह वही करती है जो करने से उसे मना किया गया था। उसने भागना शुरू कर दिया। तब रीडिंग के मुताबिक हैंगमैन आया और उसे सच में लटकाकर वहां से चला जाता है, यानी उसको बहुत बुरी मौत देता है। सबके सामने ये वाकया हुआ था और अब कोई शक नहीं रहता कि ये सब कार्ड्स की वजह से हो रहा है, मगर वो लोग बहुत डर जाते हैं। यह देखकर आकाश कहता है कि मैं वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहता जहां से सब शुरू हुआ था। मैं अपनी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। इसलिए वो अकेला ही घर की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि उसे कहा गया था कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, लेकिन वह तो वही कर रहा था और बस इसी वजह से उसकी रीडिंग के हिसाब से फल डीमन उसके पीछे लग जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर गया और जल्दबाजी में वो लिफ्ट में चढ़ जाता है। मगर वो यहाँ फंस गया था, जैसा कि उसकी रीडिंग में आया था कि तुम ट्रैप महसूस करोगे, क्योंकि तभी फॉल उसके सामने आ जाता है, यानी कि उसकी मौत। आरुष और बाकी दोस्त मैंशन पहुंचकर टैरो कार्ड्स को आग में फेंक देते हैं, लेकिन वो यह देखकर काफी चौंक गई कि एक भी कार्ड को आग नहीं लगी। और अब जब भी देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो उन्होंने मिस्टर गुप्ता को बुलाया। मिस्टर गुप्ता ने बताया कि इन कार्ड्स को तबाह करने के लिए एक रिचुअल करना होगा, जिससे एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को कार्ड से अलग किया जाएगा। मिस्टर गुप्ता अनुष्ठान शुरू करते हैं और ज्योतिषी की आत्मा को बुलाते हैं, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आत्मा कितनी ताकतवर हो सकती है। आत्मा ने आकर उलटा मिस्टर गुप्ता की ही रीडिंग कर दी और उनका फाइनल कार्ड आया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बाद डेथ और डेविल भी इन दोनों के पीछे लग जाते हैं, यानी उन दोनों दोस्तों की टैरो कार्ड की रीडिंग, जो एक आरुषि का था और उसके दोस्त का। तब आरुषि को एक उपाय आइडिया आता है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर दूं तो उसके मरने की बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्ड और उसकी आत्मा दोनों अलग हो जाएंगी। आत्मा खत्म होगी तो कार्ड खत्म होंगे, कार्ड खत्म होंगे तो श्राप टूट जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। आरुषि ने फैसला कर लिया था कि उसको ये खेल खत्म करना पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता था। अभी तक आरुषि खुद ही बता रही थी कि किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब क्योंकि वह पूरे यकीन से कह रही थी तो अब तो किस्मत पक्का बदलने वाली थी। पर इनकी बातों ही बातों में डेविल उसकी दोस्त को खींच कर ले जाता है और डेथ आरुषि के पीछे पड़ जाती है। प्यार तुम्हारी मौत की वजह बनेगा, ऐसी उसकी रीडिंग थी। आरुषि ने प्यार का सहारा लेकर अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की, पर प्यार को तो यानी उसकी दोस्त को तो डेविल ने खींच लिया और इसलिए अब बस मौत ही बची थी। मौत ने आकर आरुषि को पकड़ लिया, लेकिन तभी प्यार वापस आ जाता है, यानी उसका दोस्त। उसके दोस्त की रीडिंग थी कि तुम्हें डेविल का सामना करना होगा, वरना तुम किसी करीबी को खो दोगी। अब वो डेविल का सामना कर रहा था, जबकि आरुषि ने उस ज्योतिषी की आत्मा के लिए रीडिंग कर दी और अब उसका फाइनल कार्ड में मौत ही निकलता है, बिल्कुल आरुषि की तरह। अब अगर मौत आत्मा को पहले ले गई तो आरुषि बच जाएगी। आरुषि के दोस्त का पता नहीं कि वो बचेगा या नहीं, क्योंकि डेविल उसे खींचकर ले जा रहा था। यहाँ आरुषि ज्योतिषी की आत्मा को कह रही थी कि पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो और बेकसूर लोगों की जान मत लो। लेकिन इसी दौरान मौत ने फैसला किया कि वो दोनों को, यानी कि आरुषि और ज्योतिषी की आत्मा को एक साथ नहीं ले जाएगी। लेकिन आरुषि के दोस्त ने एक बार फिर आकर उसे बचा लिया और मौत आत्मा को लेती है और आत्मा का इन दोनों के सामने खात्मा हो जाता है। आत्मा के खत्म होते ही कार्ड्स भी खत्म हुए और इन श्रापों का भी आखिरकार हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। अब जिस तरह मौत का मतलब मौत और नई शुरुआत है, तो मौत बन गई उस आत्मा की और अब नई शुरुआत बन गई थी आरुषि की। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तभी सामने से एक कार आ जाती है और उसमें था आकाश और उसकी रीडिंग थी कि अपने दोस्तों के लिए कहीं ना कहीं से वापस आएगा। अब हमें पता चलता है कि ये राक्षस से लिफ्ट में कैसे बचा था। तो तब दरअसल उसके दोस्त ने, जो उसके साथ रूम में रहता था, उसने आकर दरवाजा खोल दिया था और इसे बचा लिया था। यानी जैसा उसकी रीडिंग में आया था कि कोई करीबी उसे बचाएगा, जिस वजह से डीमन चला गया। अब इनकी रीडिंग के हिसाब से ये बच गए थे, लेकिन आखिरकार इन्होंने उन श्रापित कार्ड्स को भी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। यानी कि अब किसी की भी मौत इस तरह नहीं होगी और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।